हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये चैनल मैंने फाइनेंस के टॉपिक्स को इंक्लूड करने के लिए बनाया है। आई एम अवेयर, वेरी मच अवेयर कि फाइनेंस का जो सेगमेंट है यूट्यूब पे, स्पेशली इन इंडिया, इज़ वेरी सैचुरेटेड। देयर आर लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, लॉट ऑफ experienced and knowledgeable person already on the platform जो हमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स हमें समझा रहे हैं और डे टू डे कंटेंट बनाते हैं। बट मेरा जो आइडिया है कंटेंट बनाने का, वो डिराइव होता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो एकेडमिक नॉलेज मैंने गेन की है थ्रू आउट माई करियर, मेरे पीयर्स और प्रोफेशनल नेटवर्क में जो लोग हैं उनके एक्सपीरियंसेस से। तो मैं आपको आज का जो हमारा टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। और जो हमने टॉपिक लिया है बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। इट्स अबाउट शुड वी बाय अ हाउस। एंड जो मेरा ओवरऑल कंक्लूजन है, यस वी शुड बाय अ हाउस, बट मैं उसको ब्रेक करूंगा, लॉजिकली स्ट्रक्चर करूंगा 3 पार्ट्स में। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। एंड इस वीडियो के पार्ट में हम सिर्फ वाई पार्ट पे फोकस करेंगे कि हमें लेना चाहिए, हमने अग्री कर लिया, बट क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो बिफोर गोइंग इनटू माय ब्रॉडर आर्ग्यूमेंट, आई वुड गिव यू सम साइड एडवांटेजेस। जो मेन एडवांटेज है वो तो बिल्कुल अलग है, बट ये आपको साइड में एडिशनल मिलेंगे। तो आपको समझेगा हाउ मनी वर्क्स, कि मनी सिस्टम में आप एनरोल हो जाओगे, बैंक्स में एनरोल हो गए, आपको समझेगा कि यार पैसा फ्लो कैसे होता है, कहाँ से आता है, कैसे बैंक इतने से कैपिटल से इतना बड़ा करके उसको पीपल को दे सकते हैं, कैसे वो ऑन पेपर मनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा, आपको समझेगा कि यार हम बजट कैसे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कैसे कर रहे हैं, मेरे पास वन टाइम मनी आया तो मैं उसका क्या करूं। ठीक है, आपको एक डिसिप्लिन आने लगेगा, आप फालतू के एक्स्ट्रा खर्चे छोड़ दोगे, स्मॉल थिंग्स लाइक दैट। आपको समझेगा कि इंटरेस्ट रेट ऊपर और नीचे जाने से आपका क्या फ़ायदा होता है, कितना नुकसान होगा। इवन 0.5 और 0.25% आपकी EMI, आपके टेन्योर पे कितना फ़र्क डाल सकते हैं, आपको ये भी समझेगा। आपको समझेगा कि लोन को स्ट्रक्चर कैसे करना है, लोन 15 साल का होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए, आपको EMI कम रखनी है या टेन्योर कम रखना है। आपको ये लोन प्रोसेस से सिर्फ होम लोन का ही प्रोसेस समझ नहीं आएगा, आपको ये भी समझ में आएगा कि कार लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, कॉमर्शियल लोन लेना है, एनी टाइप ऑफ लोन के प्रोसेसेस, डॉक्यूमेंट्स, क्यों, किस बैंक से कैसे कंपेयर करना है, आपको एक ओवरऑल आप समझने लगोगे। आपको समझेगा ऑन अ ब्रॉडर टर्म की रियल एस्टेट मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे आपको डेवलपर से नेगोशिएट करना है, कैसे कौन से डेवलपर्स मार्केट में हैं, आपको क्यों लेना है। तो मतलब क्योंकि रियल एस्टेट एक असेट क्लास है, राइट। हम बहुत ही असेट्स की बात करेंगे हमारे आगे आने वाले वीडियोस में, बट आपको इस मार्केट की भी नॉलेज इसके थ्रू मिलेगी। अब हम आते हैं अपने मेन आर्ग्यूमेंट पे, जो कि मैं ड्राइव करता हूं एक कॉन्सेप्ट से, जो हम जस्ट नेक्स्ट पेज पे पढ़ने वाले हैं। बट आर्ग्यूमेंट इज कि हम ये क्रिएट कर रहे हैं सेफ्टी नेट। ठीक है, हम अपनी हाउस है, जो पहला फ्लैट है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेना चाह रहे, हम लेना चाह रहे हैं अपनी एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए। और वो क्यों बनाना चाहते हैं, आइए हम उस पर लाइट डालते हैं। तो एक थ्योरी है जो मास्लो ने दी है, इट्स कॉल्ड मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, नीड हायरार्की, मास्लोज थ्योरी। ये 1943 में प्रेजेंट की गई थी बाय मास्लो। इन डिस्क्रिप्शन आई विल गिव यू द विकी लिंक एंड दी सिंपली साइकोलॉजी लिंक, जहाँ से मैंने ये इमेज रिट्रीव किया है। तो आपको वहाँ से समझेगा इफ़ यू नीड टू गेट इन टू मोर डिटेल्स। तो ये जनरली हम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये फ्रेमवर्क ऑलरेडी लोग 99% लोगों ने पढ़ा होगा, जो मैनेजमेंट और लीडरशिप की ट्रैक पे होते हैं। तो इसमें ना हमें 5 नीड्स दी गई हैं हमारी, एंड इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिरामिड। सो इट्स अ पिरामिड, सो इट्स कॉल्ड
द फर्स्ट वन कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हमारी बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, शेल्टर, हाउस, होम, क्लोथिंग, स्लीप, फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फिर लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम क्या होते हैं, जब पीपल आर लाइक ट्राइंग टू फाइंड दी कि हमारा यार पैशन क्या था, हमारा मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, हम क्या क्या क्रिएटिविटी पे जा सकते हैं, मेटाफिजिक्स के क्वेश्चंस आप डेलिब्रेट करने लगोगे। एनी हाउ, तो ये है हमारा बेसिक आर्ग्यूमेंट कि यार हमें बाई आई वुड से नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस हमारे डीएनए में एनकोडेड है कि ये बेसिक नीड्स ना फुलफिल होनी चाहिए। अब अगर, और ये चीज़ ना एक समथिंग विच इज़ कांस्टेंट, क्योंकि अगर ये थ्योरी सिर्फ टाइम सिलेक्टिव होती तो ये 1943 से 2024 तक वैलिड नहीं होती। द फैक्ट दैट इट इज़ वैलिड टिल टुडे, इट मीन्स कि ये ना एक कांस्टेंट है, ये ह्यूमन की साइकोलॉजी से लिंक्ड है, ये किसी भी जनरेशन के लिए वैलिड रहेगी। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। अब हमने देखा कि यार हम इससे डिराइव कर रहे हैं अपनी साइकोलॉजिकल नीड से। अब इससे हमें होगा क्या? तो बहुत सारे हमें इसके एडवांटेजेस हैं कंक्लूजन में, लेकिन जो सबसे पहला और सबसे मेन मुझे लगता है वो होता है कि यार हम ना एक इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ भी अनफोर्सीन हो सकता है, कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है, फाइनेंशियल मार्केट कोलैप्स हो सकता है, वॉर की सिचुएशन आ सकती है। इस वाले सिनारियो में आपके पास एक फिजिकल बैकअप होना चाहिए। एक आपके पास रूफ ऑन योर हेड का कॉन्सेप्ट है। आपको ये फाइनेंशियल बैकअप भी देता है, क्योंकि इन अ वे ये एसेट है और ये फिजिकल एसेट है। भले ही ये लिक्विड नहीं है, ज़्यादा लिक्विड नहीं है, बट फिजिकल एसेट जब मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होता है तो आपने देखा होगा वर्ल्ड मूव्स टुवर्ड्स फिजिकल एसेट्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर। तो ये आपका एक तरीके से फाइनेंशियल बैकअप का भी काम करेगा। आपको मॉर्गेज लेना है, आपको कभी कुछ लेना है, तो यू नीड अ गारंटी। सो दिस इज दैट गारंटी, अगेंस्ट दिस यू कैन टेक अ मॉर्गेज। आपको स्टेबिलिटी देता है, ये मेंटल स्टेबिलिटी भी दे सकता है कि आपने एक बैकअप बना लिया, यू हैव अ सेफ्टी नेट नाउ। अब आपके पास फ्यूचर में मनी आता है तो यू विल बी एबल टू टेक मोर रिस्कियर बेट्स ड्यू टू दिस। आपके पास ऑलरेडी एक समथिंग टू फॉल बैक टू है। अब आपके पास पैसा आता है, आप इक्विटीज में डाल सकते हो, क्रिप्टो में डाल सकते हो, कोई और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के तरीके हैं, हम आगे देखेंगे क्या क्या होते हैं, वो भी एक सेपरेट सेक्शन है उसका। तो there are a lot of avenues, right, where you can invest your money. तो that's why I think कि हम ले सकते हैं, लेना चाहिए। और ये मेरा ओवरऑल आई वुड से ओपिनियन है, ये किसी भी तरीके की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जस्ट टू पुट इट आउट। और नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि अब हमने डिसाइड कर लिया लेना चाहिए, अब क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, उस पर भी हम डिसाइड करेंगे। उस पर भी हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे, लॉजिकल डिस्कशन रखेंगे और शॉर्ट रखेंगे, टू द पॉइंट, नोट्स के थ्रू। एंड या दैट्स इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।